हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पर मध्य प्रदेश जो उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल की एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं सभी सब्जेक्ट करवा चुका हूँ, हिंदी अंग्रेज़ी, लेकिन हिंदी के और भी थोड़ा टॉपिक बचा हुआ है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये करवाना चाहिए, आता है एग्ज़ाम में, उस हिसाब से मैं करवा रहा हूँ। तो आज हम हिंदी विषय के करेंगे और ऑलरेडी मैं सारे टॉपिक्स करवा चुका हूँ, तो आप देखिएगा ध्यान से। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम देख लेते हैं पहले, है ना। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको आज पर्यायवाची शब्द पढ़ाने वाला हूँ। पर्यायवाची शब्द ये बिल्कुल 100% है कि इनमें से आएगा, ठीक है। इनमें से ज़रूर एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे आपसे। वो किस तरह से पूछे जाएंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और हम साथ में पढ़ेंगे विपरीतार्थ शब्द, विलोम शब्द भी पूछे जाते हैं, ठीक है, ये पढ़ेंगे। और साथ में अशुद्ध और शुद्ध शब्द पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप ओल्ड पेपर उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो है ये मैं करवा चुका हूँ पिछली वीडियो में, ठीक है, लेकिन आप और भी देख लीजिएगा, ठीक है। और ये करेंगे हम अनेकार्थी शब्द, मतलब ये पूछते हैं ये भी, ठीक है। ये अनेकार्थी और पर्यायवाची एक ही शब्द होते हैं, ठीक है। पर्यायवाची शब्दों को भी अनेकार्थी हम शब्द बोल सकते हैं, ठीक है। अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द एक ही होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। और हम साथ में पढ़ेंगे एक जैसे अर्थ, जो एक जैसे अर्थ होते हैं। जैसे यहाँ पे एक जैसे अर्थ का मतलब है अनल यहाँ लिखा है, अनिल यहाँ लिखा है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब जो कंफ्यूज करते हैं ना, वो वाले शब्द भी हम यहाँ पे पढ़ लेंगे ताकि हमारा सारा कंफ्यूज दूर हो जाए। जैसे ग्रह है, तो ग्रह ये भी होता है, इसको ग्रह ये भी होता है ना, गृह। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। साथ में हम और तद्भव तत्सम के बारे में जानेंगे कि तद्भव और तत्सम शब्द होते क्या हैं, है ना। तद्भव शब्द क्या होता है, तत्सम शब्द क्या होते हैं, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो इतना हम इस क्लास में करेंगे कंप्लीट, तो ध्यान से बनी रहिएगा पूरी लास्ट तक, ठीक है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। आपने कभी ऐसा सीखा कभी मतलब ऐसा सीखा नहीं होगा, ये बिल्कुल आपको नया लगेगा, ठीक है। बिल्कुल 100% लास्ट तक यदि आप बने रहे ना, तो आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट हम पर्यायवाची समानार्थी शब्द, है ना। पर्यायवाची भी बोलते हैं और समानार्थी शब्द भी बोलते हैं, ठीक है। पर्यायवाची, समानार्थी, अनेकार्थी, ये सब एक ही बात है, एक ही शब्दों को हम बोलते हैं ऐसे, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द देखते हैं, आप सभी को पता होगा पर्यायवाची शब्द मतलब अनेकार्थी, मतलब अग्नि को हम क्या बोल सकते हैं, अग्नि का होता है पावक भी बोलते हैं, अनल भी बोलते हैं, आग भी बोलते हैं, वैश्वानर भी बोलते हैं। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि वैश्वानर का पर्यायवाची है, या वैश्वानर किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए अग्नि को कहते हैं पावक, अनल, आग और वैश्वानर, ठीक है। आपको ध्यान से रीड करते जाना है बस, ठीक है। इनको रटना नहीं है, केवल ध्यान से समझते जाना है। आपने वैसे तो पढ़ा होगा बहुत कुछ, लेकिन बहुत कुछ इसमें आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और जो 2021 में जो आया था वो ये इसका ही आया था, फर्स्ट वाला। जो 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें पर्यायवाची जो शब्द आया था ना, वो यही आया था जो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उन्होंने इस तरह से दिया था, अग्नि, क्या दिया था, अग्नि और अनल, है ना। इस तरह से अग्नि और अनल का युग्म बताओ कि ये कौन से पर्यायवाची का युग्म है, ठीक है। तो हमको बताना था आग का है, ये किसका है, आग का, ठीक है। तो इस तरह से इसमें से बिल्कुल 100% है कि आपका पर्यायवाची ज़रूर आएगा, ठीक है। एक या दो पर्यायवाची आपसे इस यहाँ से ज़रूर आएंगे, तो ध्यान से समझते जाइएगा और अ, याद करते जाइएगा मेरे साथ साथ, ठीक है। अमृत को क्या क्या बोलते हैं हम, अमृत को सुधा, अमीय, पीयूष, ठीक है। आकाश को क्या बोलते हैं, व्योम, नभ, आसमान, अंबर, गगन, ठीक है। व्योम, नभ, आसमान, अंबर और गगन बोलते हैं आकाश को। आँख को क्या क्या बोलते हैं, आँख को हम अक्षी भी बोलते हैं, नेत्र भी बोलते हैं, लोचन भी बोलते हैं, नयन भी बोलते हैं और चक्षु भी कहते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप इनको बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि जिससे आप जो लिखोगे ना आप, तो आपको और अच्छे पक्के याद हो जाएंगे। यदि आप इनको लिख लोगे ना तो पक्के याद हो जाएंगे, ठीक है। और 100% है कि इन्हीं में से आपका पर्यायवाची शब्द आएगा, ठीक है, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। तो इंद्र, इंद्र का क्या होगा, इंद्र को हम क्या क्या बोलते हैं, शुक्र भी बोलते हैं, पुरंदर भी बोलते हैं, सूर्यपति भी बोलते हैं, देवराज भी बोलते हैं, सुरेश भी बोलते हैं, ठीक है। इनको, इंद्र को, ठीक है। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट दिया है यहाँ पे दिया कमल। कमल को क्या क्या बोलते हैं हम, कमल को, कमल का ये आता है, बिल्कुल कमल का तो आता है, ठीक है, कमल का तो आता है, ठीक है। कमल को क्या क्या बोलते हैं, अरविंद भी बोलते हैं, सरज भी बोलते हैं,
और जलज भी बोलते हैं, नीरज भी बोलते हैं, अम्बू भी बोलते हैं, राजीव भी बोलते हैं और पंकज भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, फिफ्थ बार बार आप अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। ठीक है, यदि आपने देखो एक बार पढ़ लिया हो गया बस, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे आपको ये याद नहीं होगा। आपको थोड़ा सा बार बार एक दो दिन में या रोज़ एक दो बार इनको प्रैक्टिस करना है, तो बिल्कुल आपको अच्छे से याद हो जाएगा और इसी में से आने वाला है। ठीक है, इनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलो। तो क्या घर को क्या क्या बोलते हैं हम? घर को गेह भी बोलते हैं, ग्रह भी बोलते हैं और सदन भी बोलते हैं, भवन भी बोलते हैं, आलय भी बोलते हैं। किसको? घर को। चंद्रमा को क्या क्या कहते हैं? तो चंद्रमा को सुधाकर कहते हैं, इंदु कहते हैं, शशि कहते हैं, मयंक कहते हैं, रजनीपति भी हम कहते हैं। ठीक है, याद करते जाएगा, ध्यान से समझते जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आगे, जल। जल को क्या क्या बोलते हैं हम? जल को हम नीर भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं, सलील भी कहते हैं, अम्बू भी कहते हैं, तोय भी कहते हैं और पय भी कहते हैं। ठीक है ना? देखो आपका जो माइंड है ना, वो इमेज को ही ज़्यादा ध्यान रखता है, इमेज को ज़्यादा याद रखता है। ठीक है, इमेज को ज़्यादा याद रखता है। किसको? इमेज को। तो आप समझ लो ये पानी है। क्या है ये? पानी है। इसमें सारे जैसे ये पानी है ना, तो इसमें सारे शब्द लिख दो। कौन कौन से सारे शब्द? ये पानी है, इसमें पानी में सारे शब्द लिख दो आपके माइंड में। क्या क्या? नीर, पानी, सलील, अम्बू, तोय। ठीक है, पेय, ये सारे शब्द इसमें पानी में आप लिख दो, है ना, आपके माइंड में। ठीक है, ताकि आपको जब भी पानी याद आएगा तो वो याद आ जाएगा कि हाँ मैंने वहाँ लिखा था। ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड की एक कैरेक्टरिस्टिक से विशेषता है कि वो इमेज को ज़्यादा ध्यान रखता है। ठीक है, इसलिए तो हमको सर टीचर जितने भी आपको बोलते हैं ना कि लिख लिख कर याद करो, ऐसा क्यों बोलते हैं? वो इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि आपका माइंड जो है हर चीज़ को चित्रों को ज़्यादा याद रखता है। ठीक है, इनको याद रखता है, चित्रों को। तो ध्यान से समझते जाइएगा। जल हो गया। पुत्री। पुत्री मतलब क्या होता है? पुत्री मतलब लड़की, बेटी होता है। पुत्री, पुत्री मतलब सूता, तनया, बेटी, आत्मजा और दुहिता। ये भी क्वेश्चन एग्जाम मॉडल स्कूल में पूछा गया है इस प्रकार का। ठीक है, जल का भी आया था। ठीक है, मॉडल एग्जाम में। ठीक है, गणेश। गणेश को क्या क्या बोलते हैं? गजानन भी बोलते हैं, एकदंत भी बोलते हैं, विनायक भी बोलते हैं, गणपति भी कहते हैं। गंगा को क्या कहते हैं? गंगा को हम भागीरथी भी कहते हैं, जानवी भी कहते हैं, त्रिपतगा भी कहते हैं, सुरसरी भी कहते हैं। ये भी सब एग्जाम में पूछा गया है। मॉडल स्कूल की जो एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्जाम, उसमें ये पूछा गया है ये वाला। ठीक है, पेड़ को क्या क्या बोलते हैं? पेड़ को बीटप भी कहते हैं, ध्रुम भी कहते हैं, वृक्ष भी कहते हैं, पादप भी कहते हैं, तरु भी कहते हैं। ठीक है, किसको? पेड़ को। ठीक, पृथ्वी को क्या क्या कहते हैं? ये भी पृथ्वी का भी जो है मॉडल एग्जाम में पूछा गया है। पृथ्वी को क्या क्या कहते हैं? पृथ्वी को हम भूमि कहते हैं, वसुंधरा भी कहते हैं, अवनी भी कहते हैं, मति भी कहते हैं और धरा भी कहते हैं। भूमि देख लो आपके माइंड में कहाँ पर है भूमि? ये मान लो भूमि है यहाँ पर, ये भूमि है। भूमि की जगह पर लिख दो नीचे क्या क्या लिख दो? भूमि लिख दो, वसुंधरा लिख दो, अवनी लिख दो, मति लिख दो, धरा लिख दो। ठीक है, लिख दिया, बस हो गया याद। और क्या? बादल। बादल के लिए क्या आएगा? बादल के लिए मेघ, घन, जलद, नीरद, पयोद, अम्बुद। अब याद रखना द आता है जब बादल में द, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कंफ्यूज क्यों मत होना? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपको कमल दिया, कमल में भी यहाँ पे सरोज, जलज, नीरज, यहाँ पे दिया है नीरज, ज दिया है ज। लेकिन जो यहाँ पर आपका जो बादल है इसमें द दिया है। बादल में जो है जलद, द दिया है, आपके यहाँ पे जलज है। तो कंफ्यूज मत होना, है ना, कंफ्यूज मत होना। बादल में जो द आ रहा है, क्या आ रहा है बादल में? बादल में देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट, तो आप ध्यान रखिएगा, बादल में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बादल में बादल, यहाँ पे द आ रहा है, द। तो यहाँ पे समझ जाना कि जो बादल के पर्यायवाची उसमें भी जलद, नीरद, पयोद, अम्बुद आ रहा है। ठीक है, नहीं तो आप नीरज, नीरज का पर्यायवाची क्या होगा? नीरज। नीरज किसका पर्यायवाची है? तो आप याद रखना कमल का है, ये किसका है? कमल का। ठीक है, लेकिन ऐसा रहे नीरद, नीरद, है ना, क्या रहे? नीरद। तो नीरद किसका पर्यायवाची है? नीरद बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलो। बिजली। बिजली का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तो बिजली को विद्युत भी बोलते हैं, चपला भी बोलते हैं, सौदामिनी भी बोलते हैं, दामिनी भी कहते हैं और चंचलता भी कहते हैं। किसको कहते हैं? बिजली को। बिजली को विद्युत भी बोलते हैं, चपला भी बोलते हैं, सौदामिनी सौदामिनी भी बोलते हैं, दामिनी भी बोलते हैं, चंचलता भी कहते हैं। माता को क्या क्या कहते हैं हम पर्यायवाची में? जननी कहते हैं, अम्बा, अम्बा भी कहते हैं, अंबिका भी कहते हैं, माँ भी कहते हैं, अम्मा भी कहते हैं, दात्री भी बोलते हैं, असु भी बोलते हैं, प्रसु, सॉरी, प्रसु भी बोलते हैं, जननी भी बोलते हैं। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, आगे देख रहे हैं हम नेक्स्ट, है ना, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा।
तो माता का जो जैसे जननी, अम्बा, अंबिका, अम्मा, धात्री, प्रसूर, जैन, जनगिनी होता है। ठीक है, तो वो देखो ये कॉमन वर्ड बहुत कम पूछते हैं, वो है ना, ऐसा पूछ लेंगे आपसे कि धात्री किसका पर्यायवाची है, धात्री किसका पर्यायवाची, तो माता का। ठीक है, जनगिनी किसका पर्यायवाची है, तो माता का। वो इतने सिंपल बहुत कम पूछते हैं। ठीक है, आपसे वो कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं, जब पेपर टफ आता है तब पूछते हैं ऐसे। ठीक है, मित्र का पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो मित्र को प्रिय भी बोलते हैं, मित्र भी बोलते हैं, प्रिय भी बोलते हैं, अभिन्न भी बोलते हैं, हृदय भी बोलते हैं, सखा भी बोलते हैं, स्नेह भी बोलते हैं, और साथी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साथी भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो हृदय किसका पर्यायवाची, आपसे ये पूछ सकते हैं वो कि हृदय किसका पर्यायवाची है, तो आप बताना कि मित्र का। ठीक है, रसना, रसना किसका पर्यायवाची है, तो रसना को हम जीव भी कहते हैं, जीवा भी कहते हैं, रसज्ञा भी कहते हैं, रसना भी कहते हैं। किसको कहते हैं, जीव को। जीव को क्या क्या कहते हैं, तो रसना भी बोलते हैं, जीवा भी बोलते हैं, रसज्ञा भी बोलते हैं, और खुद रसना भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आगे। अब देखो राजा को क्या बोलते हैं, राजा के लिए भी आया था, राजा का जो ये था ना, ये भी एग्जाम में पूछा गया था राजा का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, नृप भी बोलते हैं, भूप भी बोलते हैं, नरेश भी बोलते हैं, भूपाल भी कहते हैं, अवनीपति भी बोलते हैं, और महीप भी कहते हैं। किसको, राजा को। ठीक है, वस्त्र, वस्त्र किसको बोलते हैं, वस्त्र का पर्यायवाची क्या होगा, कपड़ा बोलते हैं, अंबर भी बोलते हैं, वसन भी बोलते हैं, चीर भी बोलते हैं, दुकुल भी कहते हैं। तो ये पूछ सकते हो आपसे दुकुल, कि दुकुल किसका पर्यायवाची है, तो आप बताइएगा दुकुल वस्त्र का पर्यायवाची है। ठीक है, वसन भी किसका पर्यायवाची है, वस्त्र का। नेक्स्ट है कष्ट, कष्ट के पर्यायवाची क्या होते हैं, आफत, तकलीफ, दुख, विपदा, पीड़ा, है ना, ये किसके हैं, दुख के पर्यायवाची हैं। ठीक है, शंकर, अब शंकर के भी पूछ सकते हैं वो। ठीक है, शंकर के क्या होते हैं, महेश भी बोलते हैं, शिव भी बोलते हैं, महादेव भी बोलते हैं, कैलाशपति भी बोलते हैं, शंभु भी बोलते हैं। ये तो इजीली आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है समुद्र की क्या क्या पर्यायवाची, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, समुद्र के पर्यायवाची। ठीक है, मॉडल एग्जाम में। तो क्या क्या बोलते हैं, जल निधि भी बोलते हैं, अम्बु निधि भी बोलते हैं, सागर भी बोलते हैं, और जलधि भी बोलते हैं, और निरधि भी बोलते हैं। किसको, समुद्र को। ये पूछ सकते हैं आपसे, ये भी मोस्ट टाइम पे ये पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। सरस्वती को हम क्या क्या कहते हैं, वीणा वादनी भी कहते हैं, गिरा भी कहते हैं, शारदा भी कहते हैं, भारती भी कहते हैं, वीणा पाणी भी कहते हैं। तो आपसे पूछ लेंगे गिरा किसका पर्यायवाची है, तो आप बताइएगा गिरा सरस्वती का पर्यायवाची है। ठीक है, वीणा पाणी किसका पर्यायवाची है, तो वीणा पाणी सरस्वती का पर्यायवाची है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। सूर्य का भी पूछा गया है, सूर्य का बहुत बार पूछा गया है मॉडल एग्जाम में, तो ये भी आप ध्यान से समझिएगा। भानु भी बोलते हैं, आदित्य भी बोलते हैं, भास्कर भी बोलते हैं, दिनकर भी बोलते हैं, दिवाकर भी बोलते हैं, रवि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रवि भी कहते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, दिनेश भी कहते हैं। दो मैंने नए बताए आपको, दिनेश और एक और रवि। ठीक है, दिनेश और रवि ये भी किसके पर्यायवाची हैं, सूर्य के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मोस्ट टाइम पे सूर्य के पर्यायवाची। ठीक है, सोना, सोना को क्या बोलते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, मॉडल एग्जाम में बिल्कुल पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, सोने को हम क्या क्या बोलते हैं, कनक भी बोलते हैं, स्वर्ण भी कहते हैं, हेम भी कहते हैं, कुंदन भी कहते हैं, स्वर्ण भी कहते हैं, हाटक भी बोलते हैं, कंचन भी बोलते हैं, जातरू भी बोलते हैं, रुक्म भी बोलते हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है ना, तो जातरूम भी बोलते हैं, रुक्म भी बोलते हैं। ठीक है, हाटक भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और प्लीज़ आप लिख लीजिएगा ताकि आपको और भी अच्छे से ये याद हो जाएंगे। पत्थर, पत्थर को क्या क्या बोलते हैं, प्रस्तर भी बोलते हैं, पाहन बोलते हैं। ये पूछा गया था, ये देखो आप पढ़ लोगे ना, याद कर लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, क्योंकि आप ये याद कर लोगे ना, तो ये कन्फ्यूज़न जो वर्ड होते हैं, जैसे आपको ऐसे दे देंगे, मान लो आपको दे देंगे भानु, है ना, भास्कर। ठीक है, ये दे दिया मान लो आपको भास्कर, रवि, फिर एक और दे देंगे आपको हेम। तो अब आप इसमें अलग कौन सा है वो पहचानो, है ना, अलग कौन सा है वो पहचानो, तो आप बता दोगे हेम। क्यों बता दोगे, यदि आपने पर्यायवाची पढ़े हैं तो आप बता दोगे कि हेम अलग है ना। तो इस तरह से भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, जरूरी नहीं कि पर्यायवाची शब्द ही आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। रात, रात का भी बहुत बार पूछा जाता है, रात का। तो रात के भी आप ध्यान रखिएगा, रात को क्या क्या बोलते हैं हम, क्या क्या बोलते हैं, निशा भी बोलते हैं, रात्रि भी बोलते हैं, रात्रि भी बोलते हैं, रजनी भी बोलते हैं, निभावरी भी बोलते हैं, क्षपा भी बोलते हैं, क्षणदा भी बोलते हैं, और तमी भी बोलते हैं, शर्वरी भी और राका भी बोलते हैं। ठीक है,
तो ये क्षणदा याद रखना, शपा भी याद रखना, ठीक है। प्लीज़ इनको याद कर लीजिएगा। यदि आप बार बार रिवीजन करोगे ना, 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन रिवीजन करोगे ना, तो अपने आप याद हो जाएंगे आपके, और इसी में से आने वाले हैं, ठीक है, पर्यायवाची, ठीक है। और ऊपर दिए हुए हैं ये दिन के पर्यायवाची दिए हैं कि दिन को हम क्या क्या बोलते हैं। दिवस भी बोलते हैं, वार भी बोलते हैं, वासर भी बोलते हैं, आहत भी बोलते हैं। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आहत किसका पर्यायवाची है, तो आप बताओगे किसका है, दिन का पर्यायवाची है, ठीक है। किसका है, दिन का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है पक्षी के भी पूछे गए हैं एग्जाम में, पक्षी के, ये मॉडल एग्जाम में पक्षी के पर्यायवाची पूछे गए हैं। तो हग, विहंग, नभचर, शकुनी, विहगम, द्विज, विहग, पतंग, गंधर्व, ये किसके पर्यायवाची हैं, पक्षी के पर्यायवाची हैं। शरीर के क्या क्या हैं, देह, तनु, तनु, तन, तनु, काया, गात, गात्र, अंग, वपु, कलेवर, किसके पर्यायवाची हैं, शरीर के पर्यायवाची शब्द ये हैं। अब ये विपरीत अर्थ भी पूछे गए हैं, इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नया कुछ आपको देखने को इसमें मिलेगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि क्या होती है, अतिवृष्टि का पर्यायवाची अनावृष्टि, ठीक है ना। अतिवृष्टि का पर्यायवाची क्या है, अनावृष्टि, ठीक। अधर्म का धर्म, अंधकार का प्रकाश, अमीर का गरीब, अर्वाचीन का, ये बहुत अच्छा है, ये एग्जाम में पूछा गया था। अर्वाचीन का पर्यायवाची क्या है, पुराना नहीं है, अर्वाचीन। प्राचीन का हो जाएगा, प्राचीन का आप यूँ मत बता दीजिए नया, प्राचीन का पुराना अपोजिट वर्ड या विपरीतार्थ है नया, नहीं। प्राचीन का विपरीतार्थ क्या होगा, अर्वाचीन, और अर्वाचीन का विपरीतार्थ क्या होगा, प्राचीन, ठीक है। उत्तम का अधम, उत्तम का पर्यायवाची शब्द होता है, तो आपको बताना है, ये भी नया है आपके लिए, अधम होता है, ठीक है। अनुरक्ति का होता है विरक्ति, क्या होता है, विरक्ति। अमृत का क्या होता है, विष, ये तो सबको पता होगा। आदान का प्रदान होता है। आस्तिक का नास्तिक होता है, ये भी पता होगा। आशा का निराशा होता है, ठीक है। आगमन का निर्गमन होता है, आगमन का क्या होता है, निर्गमन होता है, ये याद रखना, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, ये जो है ना, ये भी पूछा जाता है, आईएमपी कर लेना इसको। विसर्जन, विसर्जन का पर्यायवाची क्या होता है, आवाहन, क्या होता है, विसर्जन, विसर्जन मतलब विलुप्त कर देना, है ना। और आवाहन का मतलब ले आना, आवाहन, आवाहन कर रहे हैं मतलब आना, है ना, आपका आगमन हो। विसर्जन मतलब जाना, आवाहन मतलब आना, ठीक है। उचित का अनुचित हो जाएगा। उत्कृष्ट का निकृष्ट, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उत्कृष्ट का क्या होता है, विलोम शब्द निकृष्ट। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होता है। उत्थान का क्या होता है, पतन होता है ना। उत्थान मतलब प्रगति करना, पतन मतलब मृत्यु हो जाना या नष्ट हो जाना, ठीक है। तो फ्रेंड्स उन्नति का क्या हो जाएगा, उन्नति का हमारे पास यहाँ हो जाएगा अवनति, ठीक है। अवनति। अपकार का याद रखना, उपकार का याद रखना, अपकार होगा, क्या होगा, अपकार, ठीक है। उपस्थित का अनुपस्थित। कृतज्ञ का कृतज्ञ, पर्यायवाची, ठीक है। जीवन का मृत्यु हो जाएगा। निर्जीव का सजीव, तो सबको पता है। नीरस का सरस होता है, ये याद रखना, ये पूछा जाता है। नीरस का क्या होगा, सरस। पक्ष का विपक्ष, पक्ष का विपक्ष, ठीक है। आदि का अंत, आयात का निर्यात, ये भी पता होगा सबको। उत्तर का दक्षिण भी होता है और उत्तर का प्रश्न भी होता है, ठीक है। उत्तर का प्रश्न भी होता है, दक्षिण भी होता है। उष्ण को क्या बोलते हैं, उष्ण का पर्यायवाची क्या होगा, तो उष्ण का पर्यायवाची होगा शीतल, क्या होगा, शीतल। आकर्षण का विकर्षण, आकर्षण का पर्यायवाची याद रखना हमेशा विकर्षण होता है, ठीक है। राग का विराग, राग का पर्यायवाची बताओ, ऐसा पूछ सकते हैं। तो राग का पर्यायवाची क्या है, राग का पर्यायवाची है विराग, ठीक है। आगे देखो, ये वाले देखो, बहुत ही अच्छे 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 पर्यायवाची करवा रहा हूँ, इसमें से ही आना है एग्जाम में, ठीक है। इनमें से ही एग्जाम में आना है, ठीक है। चलो देखिएगा। अर्थ का होता है अनर्थ, विपरीतार्थ, ठीक है। ये पूछा जाता है अनुकूल का पर्यायवाची क्या है, तो अनुकूल का पर्यायवाची है प्रतिकूल, क्या है, प्रतिकूल, ठीक है। अपठित का पठित पर्यायवाची भलाई का बुराई, सबको पता है। मनुष्य का पर्यायवाची क्या है, मनुष्य का पर्यायवाची नहीं, सॉरी, विपरीतार्थ, विलोम शब्द, है ना। विलोम शब्द क्या है, तो मनुष्य का क्या है, पशु, क्या है, पशु। उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्कर्ष का पर्यायवाची क्या है, पर्यायवाची नहीं सॉरी, विलोम, विलोम क्या है, अपकर्ष, ठीक है। ज्ञान का अज्ञान, विलोम हो जाएगा, विलोम, है ना, उल्टा। मान का अपमान है, और मित्र का शत्रु, सबको पता है ये तो, है ना। देखो नेक्स्ट है यश, यश का विलोम क्या होगा, अपयश। क्रय का विक्रय। द्वैत का विलोम क्या होता है, द्वैत का विलोम शब्द होता है, क्या होता है, अद्वैत, ठीक है। तीव्र का मंद, लघु का दीर्घ, लाभ का हानि, सबको पता होगा ये तो, है ना। चलो नेक्स्ट देखिए, सज्जन,
विजय का पराजय, सज्जन का दुर्जन, ये याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। सज्जन का विलोम शब्द क्या होता है? तो दुर्जन। सपूत का विलोम शब्द क्या होता है? कपूत। स्पष्ट का विलोम शब्द अस्पष्ट। स्वार्थ का परमार्थ। स्वतंत्र का परतंत्र, ये भी पूछा जाता है। नीचे स्मृति का विलोम शब्द होता है, क्या होता है? विस्मृति। ठीक है, क्या होता है? विस्मृति। हर्ष का विषाद, हर्ष का विलोम शब्द होता है, हर्ष का विलोम शब्द होता है, दुखी नहीं होता है। ठीक है, हर्ष का होता है विषाद, याद रखना, ये यूनिक है थोड़ा सा। ठीक है, हर्ष का क्या होता है? विलोम शब्द विषाद। सौभाग्य का दुर्भाग्य, कृत्रिम का प्राकृतिक, ये भी पूछा जाता है। कृत्रिम का विलोम शब्द होता है, क्या होता है? प्राकृतिक। ठीक है, कृत्रिम मतलब क्या होता है? मानव के द्वारा बना हुआ। प्राकृति मतलब अपने आप बना हुआ या स्वयं बना हुआ। ठीक है, जिसको किसी ने नहीं बनाया। ठीक है, निंदा का स्तुति, ये भी पूछा जाता है कि निंदा का पर्यायवाची क्या है? तो निंदा का पर्यायवाची स्तुति, याद रखना, बहुत ही अच्छा है ये। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए ध्यान से, आप समझिएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आने। मानव का हो जाएगा दानव, जायज़ का हो जाएगा नाजायज़, खास का आम, घृणा का प्रेम। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया, और भी मैं ऐसी क्लास लाता रहूँगा। तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। और आगे भी मैं कंटिन्यू आपको एक क्लास रोज़ प्रोवाइड करवाता रहूँगा, चाहे ये एग्ज़ाम हो जाए, है ना, उसके बाद भी मैं आपको कुछ नया सीखने के लिए नई क्लास लाता रहूँगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को आगे मिलेगा। ठीक है, और मेरी यदि प्रीवियस क्लास आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट में उत्कृष्ट मॉडल स्कूल की जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट की मैं क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ। हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, साइंस, मैथमेटिक्स, गणित, विज्ञान, जो इतने भी होते हैं, जनरल नॉलेज, ये सारी क्लासें मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। ठीक है, तो आपको यदि वो सारी क्लास देखना है तो यहाँ पे आपको ब्लैक में आई बटन दिख रहा होगा, ब्लैक यहाँ पर आई बटन, तो वो आप क्लिक कीजिएगा तो मेरी आपकी प्लेलिस्ट खुल जाएगी मेरी। उसमें लिखा उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। किस नाम से? उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी। ये प्लेलिस्ट जाइएगा, आपको सारी वीडियोस मेरी मिल जाएगी और आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, और भी मैं ऐसी क्लास लाता रहूँगा। ठीक है, और प्लीज़ अपने बेस्ट फ्रेंड्स को, स्कूल फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिएगा आप, और ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी में से आने वाले हैं आप, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा इस मामले में कि नहीं आएगा ऐसे ही। ठीक है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल यदि आपने मेहनत की है, रोज़ अभ्यास किया पढ़ने का, इस चीज़ को, पर्यायवाची और विलोम शब्द 100% आने हैं, एक या दो क्वेश्चन बनने हैं, तो आप प्लीज़ इनको रोज़ डेली रूटीन में पढ़िए, इनमें इसी में से आना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। एंड यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चैनल को यदि या लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा यदि आपको अच्छा लगा हो तो। ठीक है, ओके।